बालाज टीपू एक पढ़ा लिखा खूबरूप नौजवान जो कि खानदानी दुश्मनी की नजर हो गया। जिस तरह की जिंदगी ने अमीर बालाज टीपू को चुना था, उसमें सबसे बड़ी पेचीदगी ये थी कि अमीर बालाज टीपू बासानी कहीं पर भी घूम फिर नहीं सकता था। सर्कुलर रोड शालम मार्केट में उनके डेरे की चार दीवारी से जब भी बाहर अमीर बालाज टीपू को जाना होता था, तो बहुत सारे गार्ड्स और गार्ड्स की गाड़ियों के हसार में जो कि उसके आगे पीछे मौजूद होती थी उसकी हिफाजत के लिए। मगर सवाल अब यहां पर यह पैदा होता है कि अमीर बालाज टीपू को यह स्टेप इतनी हसार में, इतनी सिक्योरिटी में क्यों रहना पड़ता था। यह बात है सन 2010 की, जब अमीर बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला, जिनका असल नाम आरिफ अमीर था, उनको दुबई से वापसी पे लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया गया। उस टाइम अमीर बालाज टीपू की उम्र जस्ट 17 से 18 साल थी और खानदानी दुश्मनी का जो है ना वो अमीर बालाज टीपू को वरासत में मिली। सेम इसी तरह हिफाजती हसार के अंदर अमीर बालाज टीपू एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे और इस तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में वहां पे मौजूद था, जिसने कई बार अमीर बालाज टीपू के करीब जाने की कोशिश की, मगर अमीर बालाज टीपू के गार्ड्स ने उसको धकेल के दूर कर दिया। मगर एक वक्त वो भी आया जब वो फोटोग्राफर अमीर बालाज टीपू के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने अपनी कमीज में मौजूद बंदूक को निकाला और अमीर बलाज टीपू पे फायर चढ़ दिए। जवाबी कार्रवाई में जो कि उनके गार्ड्स ने किए, वो जो हमलावर था वो मौके के ऊपर हलाक हो गया। अब वहां पे जो चुंग पुलिस है, चुंग पुलिस ने ये बात बताई कि कई मरतबा बलाज के करीब जाने की कोशिश के ताहम उनके मुहावजों ने उसको दूर धकेल दिया, मगर वो फिर भी उनको मारने में कामयाब हो गया और बलाज के मुहावजों ने जवाबी कार्रवाई की जिससे हमलावर मौके के ऊपर हलाक हो गया। मगर उससे पहले ही हमलावर की तरफ से चलाई गई गोलियां जो अमीर बालाज टीपू है उसमें पेवस्त हो चुकी थी। जिससे वो गोलियां अमीर बालाज टीपू को लग गई तो उसके बाद अमीर बालाज टीपू को करीबी जिनाह हॉस्पिटल के अंदर जो है मुंतकिल किया गया, जहां पर वो हलाक हो गए। पुलिस ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब उसके जो छोटे भाई अमीर मसब थे, अमीर मसब ने अपने भाई के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट पर आयद कर दिया। उनके भाई अमीर मसब हैं, वो उन्होंने जो दरखास्त में जो एप्लीकेशन दी अपनी फायरिंग के वाक़े के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फायरिंग से 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई और उन्होंने ललकार के कहा कि मैं तुम्हें तिफी बट और गोगी बट से दुश्मनी का मजा चखाते। अब पुलिस उन दोनों की तलाश के अंदर जो है ना वो तिफी बट और गोगी बट की तलाश में मौजूद है। बलाज पर हमले करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो जो शूटर था वो तिफी बट का मुलाजिम था। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये तीफी बट और गोगी बट कौन है और इनकी अमीर बलाज ट्रक्का वाले से जो दुश्मनी थी उसकी वजूहात क्या थी और क्या वाकई ये जो अमीर बालाज टीपू का जो कत्ल है उसकी तमाम बागडोर जो है ना वो तीफी बट और गोगी बट की तरफ से थी और क्या वाकई ही अमीर बलाज टीपू की मौत का सबब तीफी बट और गोगी बट है। मैं हूं मोहसिन भुट्टा, आप इस टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं मोहसिन भुट्टा। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खानदानी नस्ल दर नस्ल चलने वाली ये दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई और इसका अभी आगे क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ट्रक्का वाले खानदान का जिक्र करते हैं तो ये जो नस्ली हैं ये कश्मीरी खानदान है और इसमें बहुत सारे नामी ग्रामी जो है ना वो पहलवान गुजरे। लाहौर के शाह आलम मार्केट, जिसे हम शालमी भी कहते हैं, वहां पर इनका डेरा और ये सारे के सारे लोग जो है ना वहीं पर ही आबाद है। इनका सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, मतलब इनके सैकड़ों ट्राले ट्रक और ये तमाम चीजें जो कि चलते हैं और इसी वजह से इनके नाम के साथ ट्रक्का वाला जो है ना वो ऐड हो जाता है। अब जहां टीपू ट्रक्का वाला मतलब कि अमीर बालाज जो टीपू है उसके वालिद टीपू ट्रक्का वाला की जहां पर शादी हुई वो एक पहलवान खानदान था और उस पहलवान खानदान का जो नाम था वो नबी बख्श था। और फिर जो टीपू ट्रक्का वाला के दो मामू थे, भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान, वो भी बहुत नामी ग्रामी लाहौर के पहलवान हैं। भाई पहलवान है वो अब भी कारोबार चलाते हैं और जो सुल्तान पहलवान है वो मजहबी रस्म मतलब के मजहबी तरफ जो है ना वो कन्वर्ट हो गए और उसके बाद जो अब सुल्तान पहलवान है वो उनका बिजनेस अभी तक देखते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर ये बिजनेसमैन थे, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, तो ये अंडरवर्ल्ड की तरफ कैसे कन्वर्ट हो गए।
तो लाहौर में शालमी जो मार्केट है वहां पर जो इनका डेरा था वो इनके असर रसूख का सबसे बड़ा जरिया था। वहां पर अब ऐसा ऐसा इनका जो काम है वो स्टार्ट हुआ। इन लोगों ने कब्जा, लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे इन मामलात के अंदर जो है ना वो हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मगर इसकी आगाज कहाँ से हुई कि जो इश्तिहारी लोग थे वो इनके डेरे के ऊपर जो है ना पनाह लिया करते थे और ये उनको इस्तेमाल करके अपने बाकी सारे काम लिया करते थे। ऐसा ऐसा जब एक लड़ाई झगड़े और कब्जे की वारदात हुई तो उसके दरमियान इनसे एक कत्ल हो जाता है। और वो कत्ल में टीपू ट्रक्का वाला मतलब कि अमीर बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला का नाम जो है ना वो शामिल हो जाता है। और उसके बाद इस एक कत्ल ने इस पूरे खानदान की जिंदगी को बदल के रख दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टीपू ट्रक्का वाला का नाम उस कत्ल के साथ जो है ना वो जुड़ जाता है। अब उसके बाद जो टीपू ट्रक्का वाला का वालिद बिला ट्रक्का वाला था वो अपने बेटे का नाम वहां से हटवाने की खातिर होता कुछ इस तरीके से। उनके यहाँ दो उनके बाएतमाद मुलाजिम थे, एक का नाम था हनीफ बाबा, दूसरे का नाम था शफीक बाबा और ये दोनों भाई थे। और हनीफ बाबा और शफीक बाबा के जो वालिद थे जिनका नाम था ईद मोहम्मद, वो बिल्ला ट्रक्का वाला के बहुत ही खास राइट हैंड भी थे और उनका सारा बिजनेस भी संभालते थे। बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला का नाम हटा के हनीफ बाबा का नाम उस लिस्ट में डाल दिया और उनसे इस चीज की यकीन दहानी दिलाई कि भाई हम आपको बाहर निकाल लेंगे और इस वाक्य से हम आपको साइड पे कर लेंगे टीपू ट्रक्का वाला का नाम हटा के। हनीफ बाबा को अब जेल के अंदर सजा होगी और वो 7 साल के लिए जेल में चला गया। 7 साल के बाद हनीफ बाबा जेल से बाहर निकलता है और उसको बिल्ला ट्रक्का वाला के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा था, क्योंकि इस 7 साल के दरमियान ना ही उन्होंने हनीफ बाबा को छुड़वाया और ना ही उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखा। हनीफ बाबा यही गम गुस्सा अपने अंदर लिए हुए था और उसका मकसद था, उसने ये बात अपने भाई शफीक बाबा से कही और इन दोनों का मकसद था कि हमने बिल्ला ट्रक्का वाले को कत्ल करना है। ईद मोहम्मद के रिटायर होने के बाद ईद मोहम्मद जो कि बिल्ला ट्रक्का वाला सॉरी बिल्ला ट्रक्का वाला का राइट हैंड था, हनीफ बाबा और शफीक बाबा का वालिद भी था, वो रिटायर हुए और उसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाला ने हनीफ बाबा और शफीक बाबा को ही अपना गार्ड रख लिया और ये इस मौके की तलाश में रहते थे। इन्होंने कई बार कोशिश भी की बिल्ला ट्रक्का वाले को मारने की, मगर ये नाकाम रहे और एक दिन अपने ही डेरे पर बिल्ला ट्रक्का वाले को हनीफ बाबा और शफीक बाबा ने कत्ल कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद वो खानदानी दुश्मनी बिला ट्रक्का वाले से शिफ्ट होगी टीपू ट्रक्का वाला की तरफ और टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बाप का बदला लेने की खातिर हनीफ बाबा और शफीक बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया। हनीफ बाबा और शफीक बाबा ने जाके जहां पर पनाह ली वो थे तीफी बट और गोगी बट। इनकी तीफी बट और गोगी बट से किसी किस्म की कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने उनके वालिद बिला ट्रक्का वाले के कातिल को हनीफ बाबा और शफीक बाबा को वहां पर पनाह दी थी, इस वजह से अब इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है तीफी बट और गोगी बट के साथ, क्योंकि उन्होंने हनीफ बाबा और शफीक बाबा को पनाह दी। लेकिन उसके बाद टीपू ट्रक्का वाला ने हनीफ बाबा और शफीक बाबा को ढूंढ के कत्ल करवा दिया और अपनी दुश्मनी स्टार्ट हो गई इनकी तीफी बट और गोगी बट के साथ। और शफीक बाबा को पुलिस मुकाबले में मरवाया गया था। टीपू ट्रक्का वाला इस मामले में बहुत होशियार था, वो खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन उसको क्योंकि पुलिस ने मारा था तो वो एक तासुर दिया गया कि पुलिस मुकाबले में उनको मारा गया, लेकिन असल में उनके पीछे जो हाथ था वो टीपू ट्रक्का वाले का था। के बाद टीपू ट्रक्का वाले के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए और कई हमलों के अंदर बच भी गया और सबसे ज्यादा जो भयानक हमला उनके पास था तो वो लाहौर कचहरी की, जहां पर उसके 5 गार्ड भी मारे गए थे और टीपू ट्रक्का वाला हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वो बहुत शदीद जख्मी हुए थे। अब सन 2023 का ये वाकया था जब टीपू ट्रक्का वाला के ऊपर लाहौर कचहरी के ऊपर जो है ना वो हमला हुआ और इसका इल्जाम भी तीफी बट और गोगी बट के ऊपर ठहराया गया। जब ये इंसिडेंट मतलब कि टीपू ट्रक्का वाले के साथ हुआ कि उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद टीपू ट्रक्का वाले ने अपने खानदान को दुबई शिफ्ट कर दिया और वो अपने खानदान से मिलने की खातिर दुबई आता और जाता रहता था, क्योंकि उनका सारा का सारा कारोबार लाहौर में मौजूद था तो वो इस कारोबार को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके लिए पूरे कारोबार को शिफ्ट करना बहुत बड़ा मसला था, तो इस वजह से उन्होंने पूरा खानदान शिफ्ट कर दिया। और एक दफा जब टीपू ट्रक्का वाला अपने खानदान से मिलने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा और वो मौजूद लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मौजूद गाड़ी में बैठने लगा तो उसके ऊपर फायरिंग से मतलब कि उस पर फायरिंग हुई और टीपू ट्रक्का वाला की वहां पर मौत हो गई। और टीपू ट्रक्का वाला की मौत के बाद इनका पूरा खानदान, जिसमें मतलब कि 2 भाई
और एक बहन ये शामिल थे, ये सारे के सारे लाहौर शिफ्ट हो गए। और फिर ये ख़ानदानी जो दुश्मनी है ये विरासत में मिलती है अमीर बालाज टीपू को। जिस टाइम अमीर बालाज टीपू ने अपने ख़ानदान को संभाला तो उस टाइम उनके ख़ानदान में 2 छोटे भाई और एक बहन शामिल थी। अमीर बालाज टीपू क्योंकि उस ख़ानदान में सबसे बड़े थे, तो उसके बाद उनको हिसार में ही रहना पड़ता था क्योंकि उनके दादा और अब्बू अब ख़ानदानी दुश्मनी में कत्ल हो चुके थे। तो अमीर बालाज टीपू को अपनी हिफाजत का एक हिसार क्रिएट करना था। और सबसे बड़ी बात, उसको टीपू ट्रक्कांवाला का जो मतलब कि ट्रक्कांवाला का जो डेरा था उसको संभालना था। सबसे आपने एक इंटरव्यू देखा होगा अमीर बालाज टीपू का जिसके अंदर उसकी हिफाजत की गई। उसने अपना बताया कि मैं इस खानदानी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, और उसने अपने काफ़ी दुश्मनों के साथ दोस्ती भी की थी, मगर वो तीफी बट और गोगी बट के साथ अपनी इस खानदानी दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सका। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि जब भी तीफी बट और गोगी बट का नाम आता था अमीर बालाज टीपू की आंखों में खून जो है ना वो उतर आता था, क्योंकि वो उससे इस हद तक नफरत करता था। लेकिन उसने अपने इस 14 साल के दरमियान जब से उसने अपने वालिद के बाद ये सब कुछ संभाला, तो इसके दरमियान उसने किसी किस्म का कोई कत्ल नहीं किया, कोई खानदानी दुश्मनी को वो आगे लेकर नहीं गया। अगर हम बात करते हैं मतलब कि बट गैंग और टीपू ट्रक्का वाले गैंग की, तो इसके अंदर एक चीज़ जो है ना वो फ़र्क क्या है, वो ये है कि जो मतलब कि बट गैंग है उनके बड़े नामों का कत्ल नहीं हुआ, लेकिन ट्रक्का वाले का जो बड़े नाम थे बिला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, उनका कत्ल हो गया था। इवन कि जिसने टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल किया था, उसने जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसने बयान दिया कि मैंने अपने भाई का जो है ना वो कत्ल का बदला लिया टीपू ट्रक्का वाला से। मगर बैक एंड पे तीफी बट और गोगी बट उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब ट्रक्का वाले की जो तीसरी नस्ल है वो यहां पर आ चुकी है, जिसे बलाज टीपू कहा गया, और ये मुख्तलिफ किस्म के आदमी थे। ये पढ़ा लिखा था, इसकी परवरिश प्योर इस माहौल के अंदर हुई थी, मुल्क से बाहर हुई थी, इस माहौल के अंदर वो रहा भी नहीं था, और ये तमाम की तमाम चीज़ें वो इस दुश्मनी का खात्मा करना चाहता था। मगर तमाम की तमाम जो दुश्मनी है वो अमीर बालाज टीपू को विरासत में मिली थी। मैंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू का जिक्र किया जो कि आपने यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, अमीर बालाज टीपू का इंटरव्यू, जिसमें वो खानदानी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था, मगर इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद थे वो उसको ये खानदानी दुश्मनी ख़त्म नहीं करने देते थे, क्योंकि जो लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद थे किसी के रिश्तेदार कोई ना कोई उसके अंदर कत्ल हो गया था और उसकी वो पुरानी दुश्मनी होती है। इसलिए बलाज टीपू के मुताबिक ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी किसी भी किस्म के साथ सुलह हो। अब सवाल यहां पर आप सब लोगों के दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि अगर अमीर बलाज टीपू ने टीफी बट और गोगी मठ को मारने की कोशिश नहीं की तो फिर टीफी बट और गोगी बट अमीर बलाज टीपू को क्यों मारना चाहते थे? इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि टीपू ट्रक्का वाला ने तीफी और गोगी बट को बहुत बार मारने की कोशिश की। इवन के टीपू ट्रक्का वाला के मरने के बाद भी गोगी बट और तीफी बट वगैरह को मारने के लिए बराह रास्त कोशिशें की गई। एक मरतबा उनकी हवेली पर बराह रास्त जो है ना फायरिंग की गई, और एक मरतबा सन 2012 की बात है जब एक गैंगस्टर कहीं इलाके वगैरह से रॉकेट लॉन्चर लेकर उनके पूरे डेरे को उड़ाने की कोशिश कर, जिसे पुलिस ने मतलब कि अटैक या फायरिंग करने से पहले ही पकड़ लिया था। क्योंकि तीफी बट और गोगी बट को ये मालूम था कि भाई अमीर बलाज टीपू हमारे लिए फ्यूचर के अंदर मसले खड़े कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसको मरवाने की ठान ली। और इसकी एक मिसाल जो अगर दें तो सन 2016 के अंदर जब उन्होंने कब्जा माफिया के लिए तीफी बट और गोगी बट ने काफ़ी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश की, तो अमीर जो बालाज टीपू हैं वो उनके सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए, और इस वक्त उनको पैगाम भिजवाया गया कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं, नहीं तो हम तुम्हें रास्ते से जो है ना वो हटा देंगे। अमीर बलाज टीपू इस तरह की धमकियों और दुश्मनियों की एक कड़ी है जो ये बालाज का कत्ल हुआ है। अमीर बलाज टीपू ने बहुत सारी दुश्मनियां जो है ना वो ख़त्म की थी, मगर वो तीफी बट और गोगी बट के साथ अपनी दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सके थे। अमीर बलाज टीपू के बाद उनके छोटे भाई बहन जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब ट्रक्का वाले ख़ानदान के लिए इस दुश्मनी को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस अमीर बलाज के कत्ल के बाद इस दुश्मनी को और बहुत ज़्यादा हवा मिलेगी, बहुत सारे लोग और शामिल होंगे, और ये दुश्मनी कहाँ पे ख़त्म होगी इसका अभी तक कोई भी इंजाम मालूम नहीं है। वैसे तो लोग सोचते हैं कि अंडरवर्ल्ड की ज़िंदगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव होती है, कि देखें एक प्रोटोकॉल है, पावर है, ये सब कुछ करता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। आपके सामने ये एक मिसाल है टीपू ट्रक्का वाले की, जहाँ पर एक दुश्मनी ने नस्ल दर नस्ल पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया।